हो रहा है, मुझे धोखा मिल रहा है, मेरे साथ कोई सम्मान से पेश नहीं आता है, मैंने बहुतों का सब कुछ किया है, मुझे रिटर्न में क्या मिला? ये बीमारियां मेरे पीछे क्यों लगी हैं? ये व्यक्ति या रिश्ता मेरे पीछे क्यों लगा है? इन सब प्रश्नों का उत्तर है, न भगवान के घर में देर है न अंधेर है। न भगवान के घर में न देर है न अंधेर है, ये तो सिर्फ तुम्हारे अपने कर्मों का फेर है, फेर है। और इसलिए सिर्फ कर्मों को पहचानिए, कर्मों को सुधारिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है, न किसी की बद्दुआ। सिर्फ कर्मों को सुधारिए। इसलिए हमने देखो पहला जो लिया था ना, सूर्य ग्रह। अगर हमारी उन्नति नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमने कहाँ न कहाँ अपने पिता को, पिता समान ससुर को, पितृतुल्य व्यक्ति को कहाँ न कहाँ हमने दोष दिया होगा। और वो दोष का जो ग्रहण है वो हमारे पर लग गया, और हमारी विशेषताएं, हमारे गुण जो प्रसिद्ध होने चाहिए, जो और आगे बढ़ने चाहिए, वो नहीं बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने एक बहुत सुंदर उपाय देखा था, और वो कौन सा? दिल से उनसे क्षमा मांगो, दिल से, भावना से, सहृदय से, मन ही मन अगर आप उनसे क्षमा मांगते हो, तो आपकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे। और हाँ, रोज एक अभ्यास करना है, और वो अभ्यास कौन सा? मैं ज्ञान सूर्य हूं, मैं ज्ञान सूर्य हूं। डेली बेसिस पर अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो सूर्य सूर्य की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। सूर्य की रोशनी इस संसार में किसी भी कोने में पहुंच सकती है। न उस रोशनी को कोई ढक सकता है, न उस रोशनी को कोई रोक सकता है। उस रोशनी का कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन पहले तुम्हें सूर्य बनना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें रोज अभ्यास करना पड़ेगा, अफर्मेशन लेना होगा। और वो अफर्मेशन का अभ्यास हम अभी करते हैं, इसी वक्त हम करते हैं उस अफर्मेशन का अभ्यास। तो क्या आप सभी रेडी हो? सिर्फ आपको आपका ऑडियो बंद रखना है, ऑडियो और वीडियो। लेकिन उस अफर्मेशन का अभ्यास हम सभी बहुत भावना से, बहुत ही निश्चय के साथ हमें उसका अभ्यास करना है। और सिर्फ अभ्यास नहीं करना है, हमें उसको विजुलाइज करना है, देखना है। जैसे ये आत्मा यहाँ बैठी है, वो एक मिनी सूर्य है, एकदम छोटा सा सूर्य है, और मैं ज्ञान का सूर्य हूँ। मेरे अंदर के गुण और विशेषताओं का प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। ये आपको दिन में 3 बार, एक बार में 11-11 बार रिपीट करना है। ठीक है? दिन में 3 बार, 11-11 बार रिपीट करना है। तो आर यू रेडी? चलो, हम सभी अभी विशेष रूप से उसे रिपीट करते हैं, लेकिन आपको प्रकृति में देखना है वो आत्मा रूपी सूर्य। चले, रिलैक्स हो जाइए, और देखिए भ्रुकुटी में बैठी हुई उस सुंदर आत्मा को एक सितारे के समान। उस आत्मा में सारी शक्तियां भरी है, और उन शक्तियों का प्रकाश सारे संसार में सूर्य की तरफ फैल रहा है। एक ही स्वमान फॉर्मेशन, मैं ज्ञान का सूर्य हूं।
अगर घर में आप जोर से बोल सकते हैं, बोलिए, मैं ज्ञान का सूर्य हूं। मैं ज्ञान का सूर्य हूं। मैं ज्ञान का सूर्य हूं। ओम शांति। आपको ये अफर्मेशन लिखना है या रिपीट करना है? 21 दिन तक करना है। 21 दिन, दिन में 3 बार, एट ए टाइम 11 बार। जो प्रैक्टिस करेगा उसको उसका फल मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसे प्रारब्ध मिलेगी। सेकंड, मन मेरा शांत नहीं रहता, बेचैन रहता है। आजकल कईयों की ये प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर। बेचैन, अशांत, चिंता, ओवर थिंकिंग, डिस्टर्ब, डरा डरा सा, शक, संशय, शॉर्ट टर्म डिसीजंस। आपको बताऊं, सिर्फ दवाई खाने से हेल्थ नहीं मिलती, पीस ऑफ माइंड से हेल्थ मिलती है। मन की शांति से स्वास्थ्य मिलता है। मन की शांति से बीमारियां शांत होती है। मन की शांति से निर्णय अच्छे होते हैं। और इसीलिए हर समय अपने आप को, कोई भी बात हो जाती है मन के विरुद्ध होती है, मन जैसी नहीं होती है, सामने वाला गुस्सा करता है। आजकल लोगों के दिमाग गुस्से से भरे हुए हैं। बच्चों के दिमाग, जो भी व्यक्ति है, मेजोरिटी लोग एग्रेसिव बन चुके हैं, क्रोध भरा हुआ है। ऐसे समय पर ना डरते हुए, अपने आप को गुस्सा आ रहा है तो भी उस गुस्से को शांत करते हुए आपको दूसरा एक स्वमान रिपीट करना है, बार बार, वापस अर्थ के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ। मैं शांत हूं। उस शांति के रस को टेस्ट कीजिए, उस शांति को महसूस कीजिए। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। जब जब आप ये बोलते हो ना, तो आप यही समझो कि आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप जो ऑर्डर दे रहे हो, मन, बुद्धि, संस्कार शांत हो रहे हैं। दूसरी टाइम मैं शांत बोल रही हूँ, शांत हूं, उस टाइम आप देखो आपकी कर्मेंद्रियां शांत हो रही है। तीसरे टाइम आप बोल रहे हैं मैं शांत हूं, आपकी बीमारियां शांत हो रही है। फोर्थ टाइम आप बोल रहे हैं मैं शांत हूं, आपके घर का वातावरण शांत हो रहा है। फिर नेक्स्ट कोई व्यक्ति शांत हो रहा है। तो इस शांति का अभ्यास बार बार करना है। चलो हम अभी अभ्यास करते हैं। ओके, 5 बार करेंगे हम ये अभ्यास, फीलिंग के साथ, भावना के साथ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेडी, चलिए अभ्यास करते हैं। वापिस देखें यहाँ पे उस सितारे को, और उस सितारे को देखते हुए, सामने वाला गुस्से में है, सामने वाला आपको डरा रहा है, धमका रहा है, गलत कुछ कर रहा है, आपको कुछ गलत गलती देखकर गुस्सा आ रहा है, जो भी है। अभी हम अपने आप को अफर्मेशन देंगे 5 बार। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं
शांत हूँ। मैं शांत हूँ। ओके, आप फील कर रहे हो वो शांति के वाइब्रेशंस, शांति के वो प्रकंपन, वो फील करना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना। व्हेन यू रेडिएट एट हायर फ्रीक्वेंसी, यू अट्रैक्ट हायर वाइब्रेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। जब आप शांति के वाइब्रेशन, क्षमा, प्रेम, दया, सुख, इस वाइब्रेशन पर आप जब रेडिएट करते हो, आपका मन उस वाइब्रेशन पर चला जाता है, तो आप उसी टाइप के वाइब्रेशन वाले व्यक्ति को, रिश्ते को, परिस्थिति को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। और इसलिए ये हमें रोज करना है। आप पूछेंगे कितने दिन तक, हम अभी तो कह रहे 21 दिन, दिन में 3 बार, एट ए टाइम 11 टाइम्स। जो करेगा सो पाएगा, ठीक है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। और अगर आप रिजल्ट चाहते हो, तो आप अगर ज्यादा टाइम करते हो तो साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं, राइट। तो कल हमने देखा सूर्य, चंद्र, फिर उसके साथ बुध, मंगल। मंगल माना अहंकार और क्रोध से भरे हुए, वो भी हमने देखा। ये जो क्रोध है ना, ये क्रोध तुम्हारी सारी क्षमताओं को नष्ट करता है, तुम्हारे सारे गुणों पर पानी फेर देता है। ये जो गुस्सा है, तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को खत्म करता है। देखो, करोड़ों रुपयों का घर एक ताला और चाबी पर निर्भर करता है। ऐसे लोगों के साथ का आपका व्यवहार, लोगों के साथ के रिश्ते को बनाता है। आपका व्यवहार क्या, आप गुस्से से बात कर रहे हो, हर एक के साथ गुस्से से, आपको समझाना तो भी गुस्से से, इंस्ट्रक्शन देना तो भी गुस्से से, घर में भी आप बात गुस्से से कर रहे हो, तो अच्छे अच्छे रिश्ते आपके जीवन से हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और इसलिए आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसे कंस्ट्रक्टिव यूज करो, बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करो। गुस्से के बजाय शांति से ले सकते हो क्या, प्यार से ले सकते हो क्या, चेक करो। जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी, राइट। तो ये हमने कल मंगल भी देखा, बुध भी देखा। आज हम एक बहुत अच्छा ग्रह देखने जा रहे हैं, और वो अच्छा ग्रह माना एग्जैक्टली exactly क्या है। और वो स्पेशली ऐसा है कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ना, हम बहुत कुछ मेहनत करते हैं। कई बार आपने सारा प्लान किया है, सब कुछ किया है, आपका सब अच्छा है। सपोज आपको एक बेटी है, बच्चा है, और वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल है, टैलेंटेड है, स्वभाव बड़ा अच्छा है, सब अच्छा है, आपका घराना अच्छा है, पेरेंट्स अच्छे हैं, सब अच्छा है, उस आपके समाज में पहचान भी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या हो रहा है, आज उसकी शादी नहीं हो रही है, कहाँ भी रिश्ता नहीं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, कहाँ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, उसका कारण अगर देखा तो क्या होगा, उसका कारण अगर देखा तो मालूम नहीं, कारण क्या मालूम नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो होने नहीं दे रही है। सेकंड, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो किसी के साथ, आपको लगता है बस अभी ये व्यवहार हुआ कि हुआ, सामने वाले पार्टी ने हाँ कह दिया है, बस उन्होंने कहा हम थोड़े दिन में एक अमाउंट देकर हम इस व्यवहार को क्या करेंगे, स्टैम्प कर देंगे, हम इस व्यवहार की शुरुआत कर देंगे, कुछ आपको पैसे हम एडवांस में दे देंगे, और बस अपना ये डन समझो, हमारी तरफ से हाँ है।
तो आप भी बहुत खुश है, वो भी खुश है, और कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ता है वो कहते हैं सॉरी, हम आपके साथ नहीं कर सकते, हमें ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसा एक बार नहीं होता है, 2 बार, 3 बार, बार बार हो रहा है। व्यवहार में बार बार मुश्किलें आ रही है, संतान के बारे में बार बार मुश्किल आ रही है। ओके। और इतना ही नहीं, तो बार बार असफल हो रहे, जहां भी हाथ डालो, जिस बिजनेस में हाथ डालो, असफलता। जिस रिश्ते को आप नजदीक अपनाना चाहो, आप उनको बहुत प्यार दे रहे, आप उन पर बहुत विश्वास, बहुत भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जिस रिश्ते को आप ये सब कुछ दे रहे हो, वो रिश्ता आपसे दूर होता जा रहा है। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन चार, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपके वाणी से कुछ कुछ निकल रहा है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। फिजिकल प्रॉब्लम भी आपको बहुत कुछ हो रही है, और इसका कारण क्या? आलस, आलस से भरे हुए रहते हैं। नींद का इशू रहता है, नींद आती नहीं है। और नींद आती है तो इतनी आती है कि आप अच्छी अच्छी जगह पर भी आप क्या करेंगे, वहां भी उबासी ले लेंगे। और आपको समस्या मालूम है कौन सी होती है? मन आलस से भरा हुआ है, जहां तहां असफलता है। ऐसे लगता है सफलता तो मेरे से कोसों दूर है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। जब ऐसा होता है ना, तो आप समझ लीजिए, कहाँ न कहाँ की नेगेटिव एनर्जी आपके कार्य में बाधा ला रही है। कहाँ न कहाँ की नेगेटिव एनर्जी, कुछ न कुछ मेरे हाथ से हुआ है। वो क्या हुआ है, उसे ढूंढो। मेरे जीवन में इस जन्म में मेरे हाथ से कुछ न कुछ हुआ है, या पिछले जन्म की कुछ न कुछ कैरी फॉरवर्डेड नेगेटिव एनर्जी, वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम कर रही है। और इस कारण सब कुछ ऐसे लगता है कि यहां तक हो गया, बस बस 99% काम हो ही गया है, सिर्फ 1% बाकी है, और वो 1% पर ही काम रुक जाता है। ऐसा 1 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार हो रहा है। इसका मतलब किसी की बद्दुआ हमें आगे बढ़ने में रोक रही है। कहाँ की नेगेटिव एनर्जी जो मैंने अर्न की है, नेगेटिव एनर्जी जो मैंने कमा के रखी है, एक्युमुलेट करके रखी है, वो मेरे मार्ग में बाधा ला रही है। और वो किसकी एनर्जी हो सकती है? कई बार, जैसे पहले तो हमने माता पिता और भाई आदि की देखी, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो एनर्जी है, और वो है गुरु की। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। सतगुरु का निंदक, कहां न कहां मेरे हाथ से, अपने आप से पूछो, इस जन्म में 2 टाइप के गुरु हैं। एक परमात्मा गुरु, वो परमात्मा, वो गुरु सतगुरु। दूसरे देहदारी गुरु, किसी भी धर्म के होने दो, देहदारी गुरु। मेरे हाथ से इन दोनों की कहां न कहां निंदा हुई, मान हुआ। मैंने उनके बारे में कहा न कहा अपशब्द बोले, निंदा की। मैंने उनकी हर बात पर संशय उठाया, और इसलिए क्या कहा? सत गुरु का निंदक ठौर न पाए। ठौर न पाए माना उसके जीवन में सुख का, शांति का स्थान ही नहीं होगा। और इसीलिए पहचानिए कि गुरु माना क्या, ये गुरु ग्रह करता क्या है। नव ग्रहों में प्रमुख देव गुरु, ये है गुरु। अगर सूर्य राजा है, तो गुरु उसका मंत्री है, और ये गुरु है बुद्धि, सम्मान, विवेक, आध्यात्मिक ज्ञान जिसे प्राप्त होता है। ये गुरु, ये गुरु देखो, जैसे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगी तो बार बार इन्फेक्शंस होते जाएंगे, किसी भी क्लाइमेट का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारे जीवन में इम्यून सिस्टम का जो विशेष रोल प्ले करते हैं जीवन में, वो है गुरु का स्थान। जिसके ऊपर ये गुरु प्रसन्न हो जाते हैं ना, वो परमात्मा सतगुरु, उसके सब रुके हुए काम पूरे होते हैं। आपके कोई भी रास्ता बंद होगा, अगर आप उस सदगुरु को प्रसन्न करते हैं, उस परमात्मा को प्रसन्न करते हैं, तो मालूम है वो क्या करेगा? बंद रास्ता खोल देगा।
हजारों लोगों ने आपका रास्ता बंद किया और वो परमात्मा खोल देगा। जिसका रास्ता परमात्मा ने खोला है उसका रास्ता कोई भी बंद नहीं कर सकता। ये ताकत है उस गुरु के। और अगर ये सदगुरु को प्रसन्न किया, वो सदगुरु माना वो परमात्मा शिव, परमात्मा शिव 33 कोटि देवी देवताओं का हेड, वो सतगुरु माना सारे धर्म पिताओं ने, सारे धर्म के पिताओं ने जिसकी ओर इशारा किया और कहा उस परमात्मा को, उस ज्योति स्वरूप को, उस प्रकाश को याद करो। वो परमात्मा शिव, वो परमात्मा शिव जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, जिसके इशारे से सारे ग्रह और सारे सितारे चलते हैं, वो परमात्मा। अगर उस परमात्मा को हम राजी करते हैं, इसको राजी कैसे करना है? सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल से उसके साथ चलो। जो भी आप कर रहे हैं ना, बहुत सच्चे दिल से करो उसकी सेवा, परमात्मा की सेवा, उसको याद करना सच्चे दिल से, तो साहब राजी हो जाएगा। और जब भगवान प्रसन्न होता है, छप्पर फाड़ कर देता है। तो ऐसे सदगुरु को अगर हमने राजी किया ना, तो क्या होगा? हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता। क्योंकि गुरु प्रसन्न माना सुख का कारण, स्वास्थ्य का कारक, संतान का कारक, अच्छी संतान का कारक, ज्ञान, बुद्धि। देखो गुरु प्रसन्न होते तो सब कुछ दे देंगे आपको, सब कुछ दे देंगे। हर क्षेत्र में सक्सेस, जहां हाथ डालो सफलता, ज्ञान युक्त बुद्धि मिलेगी। और बहुत अच्छी विवेक, विवेक शुद्ध बुद्धि मिलेगी। इतना ही नहीं, बहुत अच्छी शिक्षा होगी, संतान बड़ी अच्छी होगी, यश मिलता जाएगा, भाग्यवान आत्मा बन जाएगी, धन का कारक बनेगी, धन बहुत आएगा, मनोवृत्ति बड़ी अच्छी होगी, आध्यात्मिक मनोवृत्ति होगी, बहुत धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक ज्ञान वाले होंगे, उनकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। वाक शक्ति के कारक हो गए, उनकी वाचा बड़ी अच्छी होगी, उनकी वाचा को सारी दुनिया मानेगी। लेकिन जिसका गुरु प्रबल नहीं, शक्तिशाली नहीं है, मतलब कुछ कुछ गुरु की निंदा की हुई है, गुरु को दोष दिया है, गुरु तुल्य व्यक्तियों का अपमान किया है, तो मालूम है क्या होगा? जीना इम्पॉसिबल होगा। जहां हाथ डालो वहां असफलता है, बीमारियां हैं, जीवन में सारे सुख है फिर भी दुखी है, मन हमेशा उदास उदास सा रहता है, कुछ ढूंढ रहा है मन, किसी के अंदर खुशी को, प्रेम को। और इसका कारण क्या है? यही गुरु प्रसन्न नहीं है। और इसका रिजल्ट आपको किस पर दिखाई देगा? आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा। ईएनटी का प्रॉब्लम होगा, हार्ट के प्रॉब्लम होगी, फिर उसके साथ साथ सदा आलसी रहेंगे, हर काम को पोस्टपोन करते जाएंगे। और इसलिए चेक करना, क्या चेक करना? सिर्फ धैर्यता ही काफी नहीं है, कमी क्या रह गई उसे ढूंढो और उसे ठीक करो। अपने आप से पूछो, इस जीवन में मेरे हाथ से मैंने कहाँ न कहाँ सतगुरु परमात्मा के निंदा कराने के कहा निमित्त बने? सेकंड, जो धर्म गुरु है, जो धर्म का कार्य करते हैं, जो गुरु तुल्य है, चाहे साधु साध्वी, ब्रह्मा कुमारी बहने, जो भी होगा, जिस भी धर्म के होंगे, क्या इन गुरुओं का कभी मेरे हाथ से मान हुआ, निंदा हुई? कभी मैंने भगवान के किसी कार्य को विरोध किया? भगवान के कार्य में कभी मैंने बाधा डाली? अगर डाली है तो ध्यान में रखना, वो डाली हुई बाधा आज आपके जीवन में, आपकी सफलता में, आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन गई है, बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन गई है। सब कुछ अच्छा है फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किया है ऐसा, तो दोनों गुरुओं को, उस परमात्मा सदगुरु की और इस देहधारी गुरु की
हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नयनों से माफी मांगो, क्षमा मांगो। ये बहुत जरूरत है, ये बहुत जरूरत है। अगर हम ये इसको करते हैं ना, आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। क्योंकि भगवान हम बच्चों का क्या करता है? भगवान हम बच्चों का विशेष रूप से वो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। सच्चे दिल पर वो साहब राजी होता है। तो वो परमात्मा सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। और इसलिए क्या करें? आप तक आपकी कहानी में क्या लिखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज के बाद आप आपके कहानी के पत्तों में क्या लिखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? आ रही है। आवाज? आ रही यस, हाँ है। जी दीदी, आ यस। रही है आवाज़। आ रही बहन जी, आ रही। ओके, ओके, ओके। अब तक आपकी कहानी में क्या लिखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब तक आपके साथ क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है आज से आप आपके कहानी के शेष पत्तों में क्या लिखते हो। आज से क्या लिखते हो? सिंपल बात। आपको आपका जीवन का रास्ता सहज करना है ना, बस गुरु से माफी मांगो, माफी मांगो, क्षमा, क्षमा, क्षमा। प्लीज, मेरे हाथ से जाने अनजाने में भूल हुई है और उसका नतीजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है, पूरा परिवार। क्योंकि जिस गुरु के आशीर्वाद से सभी सारा परिवार सुखी रहता है, वहीं से ये कहां से बद्दुआ आकर हमारे घर का सुख, शांति, चैन, स्वास्थ्य सब छीन के लेके जाते हैं। और इसका एक ही उपाय, उस गुरु को प्रसन्न करना। पहले तो क्षमा याचना करना। दूसरा, दूसरा उस गुरु को प्रसन्न करना है तो रोज अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उस सतगुरु परमात्मा शिव को याद करो, याद करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम उस परमात्मा की याद करते ना अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में, तब वो परमात्मा क्षमा का सागर, प्यार का सागर, वो बैठा है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपने बच्चों के विकर्मों का विनाश करने के लिए। उस समय आप बैठ जाओ। आज तक आपने क्या क्या किया, उस बात को छोड़ दो। आज से आपको क्या अच्छा करना है, इस बात की शुरुआत करो। एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ। परमात्मा आपको 1000 कदमों की मदद दे देंगे, 1000 कदमों की मदद दे देंगे। और इसलिए इस गुरु को प्रसन्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे जैसे आपके ऊपर दुआएं बरसेंगी, दुआएं। और परमात्मा की दुआ माना क्या? परमात्मा की दुआ माना सुख, शांति, संपत्ति, बहुत सुंदर रिश्ते, सुरक्षा का चक्र। परमात्मा की दुआ बुरी नजर से, निगेटिविटी से रक्षा, सुरक्षा। यह है उस सतगुरु की कृपा। और इसलिए उसकी हर आज्ञा का पालन करो। और यही ज्ञान यहाँ ब्रह्मा कुमारी में दिया जाता है। सतगुरु परमात्मा को याद करो। आज तक देहधारी गुरुओं को बहुत याद कर लिया, लेकिन वो देहधारी गुरु भी उस परमात्मा को याद करते हैं। तो हम भी उस परमात्मा को याद करना शुरू करें। हम गारंटी के साथ कहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के अनुभव के साथ कहते हैं कि जिस पर वो सतगुरु राजी हो गया, बस फिर आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। और इसलिए चलो 1 मिनट आज हम रियलाइज भी करेंगे कि अगर मेरे हाथ से ऐसे किसी भी एक
परमात्मा की निंदा हुई है, मैंने उसके सेवाओं की निंदा की है, सेवाओं में बाधा डाली है, सेवाओं में मैंने कुछ अपने व्यर्थ संकल्प चलाए हैं, मैंने विरोध किया है परमात्मा के इसमें। तो आज न सिर्फ उनको, लेकिन उसके साथ साथ देहधारी गुरु, कोई भी धर्म गुरु के, उनका भी मैंने अपमान किया, अपशब्द उच्चारे, कटु वचन बोले, संकल्प चलाए, बाधाएं लाई, बहुत कुछ उनके बारे में गलत गलत सोचा। तो आज एक मौका ले लो और 1 मिनट के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पहले परमात्मा के क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। ओ परमात्मा, ओ दया के सागर, करुणा के सागर, मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मेरे हाथ से जाने अनजाने में जो भी भूले हुई, हे मेरे प्रभु, ओ मेरे परम पिता, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अभी देहधारी गुरुओं के प्रति, ओ सर्व गुरु तुल्य आत्माओं, मेरे हाथ से, मेरे मुख से, मेरे मन से आपके प्रति कुछ निंदा, अपमान, गलत संकल्प मैंने चलाए हैं, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। क्यों ये हमें मांगने, और इनकी तो मांगने बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान में रखना, भगवान के साथ इनका कनेक्शन होता है। और इसलिए ध्यान में रखिए, कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, न किसकी दुआ व्यर्थ जाती है, न किसकी बद्दुआ। इसलिए कर्म बहुत ध्यान से कीजिए। और अब इसी के साथ साथ हम आगे और विशेष एक ग्रह को हम देखेंगे, और उस ग्रह को भी देखने के पहले भी हम पहले एक बहुत अच्छी बात देखेंगे कि आजकल क्या हो रहा है, कि आजकल समाज में एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छे सुख है, और किसी किसी पर आप देखते हैं जैसे शुक्र की बड़ी मेहरबानी है, शुक्र का शुक्राना ही शुक्राना वो गाते हैं। और वो क्या है, जिनके ऊपर शुक्र प्रसन्न है, उनके अंदर बहुत अच्छी शक्ति है, उमंग उत्साह है, जीवन बड़ी स्वस्थ है, एकदम आप देखेंगे हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, वेल्दी है, सुंदरता के शौकीन है, रसिक है, प्रेम, आकर्षण, गहने, उसके साथ शानदार भोजन, शानदार लाइफस्टाइल, संगीत, गायन, फैशन, आनंद, सारे भौतिक सुख उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हैं। और ये हमेशा कैसे दिखेंगे, जिनके ऊपर शुक्र प्रसन्न है, वो हमेशा कैसे लगेंगे, कभी भी देखो वो बूढ़े कभी होते ही नहीं है, वो सदा यंग रहेंगे, कि रसिक वृत्ति रहेगी, हर बात का उनको शौक होगा। लेकिन होता क्या है, यह शुक्र माना एक रिश्ता है, हस्बैंड और वाइफ का, पति और पत्नी का। जब कुछ भी नहीं होता है, तब धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है, तब चरित्र की परीक्षा होती है।
और इसी कारण से आजकल हम देखते हैं धन बहुत आ गया, स्टेटस भी मिल गया, पोजीशन भी मिल गए, सबको सभी ने वाह वाह किया और कर रहे हैं। ऐसे समय पर क्या शुरू हो जाता है? रसिकता, और वो रसिकता, वो आकर्षण, और वो दूसरों में। और इसलिए आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है? मेजॉरिटी जगह पर जॉब कर रहे हैं तो जैसे घर में एक वाइफ, वैसे ऑफिस की दूसरी वाइफ, घर में हस्बैंड, ऐसे बाहर में एक हस्बैंड। एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स कॉमन हो रहे हैं। और वो किस नाम पर कॉमन हो रहे हैं? इट्स वेरी कूल। कूल यार, सब कुछ चलता है, सब जगह चलता है, इट्स वेरी कॉमन। और क्या हो गया अगर हमने ऐसा किया तो क्या हुआ? वो दूसरों के उदाहरण देखेंगे, औरों को देंगे, अरे वो देखो वो सफल व्यक्ति है, सभी दुनिया उसको रिस्पेक्ट देती है, उनको भी तो है ना, इनको भी तो है ना। तब तो लोग कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी लोग इनको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इनसे कितना डरते हैं, कितना इनकी हाजी करते हैं। फिर मैंने भी कर लिया तो क्या हुआ? देयर इज नो लॉयल्टी इन रिलेशनशिप, नो लॉयल्टी एट ऑल। और इसका परिणाम क्या होता है? जब बाहर ख्याली व्यक्ति बन जाती है, उसकी नजर दृष्टि यहाँ वहां भागना शुरू हो जाती है, संबंधों में लॉयल्टी नहीं रहती है, तो ऑटोमेटिक इसका प्रभाव कहाँ होता है? वो भी तो कहाँ ना कहाँ से, उसकी भी तो कहाँ ना कहाँ से बद्दुआ मिलती है। भले कोई जबरदस्ती के कारण चला रहा होगा, कई बार ऐसे भी कहेंगे, तुमको पैसा दे रहे ना, तुमको कार और ड्राइवर है ना, ठीक है ना, तुमको सब मिल रहा है ना, खुश रहो, मुझे जो लगता है वो मैं करूंगा। ये क्या हो रहा है? कोई कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ये जो है एक दूसरे के इसमें बद्दुआएं मिलती है। एक दूसरे रिश्ते में जो एक बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण का रिश्ता है, इसमें लॉयल्टी नहीं, ऑनेस्टी नहीं, कमिटमेंट नहीं, जो हमारी भारत की संस्कृति है, एक पत्नी व्रता, एक पति व्रता। और रिश्तों में एक दो को समझते ही नहीं है, बार बार हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सामने आएंगे, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, कई कई कहेंगे 50 साल से शादी हुई है, लेकिन मैंने इस घर में एक दिन भी सुख नहीं देखा है। ये बाहर में लेडीज के साथ, कस्टमर्स के साथ बहुत प्यार से बात करेंगे, उनको देखकर सारी दुनिया को लगेगा अरे इनके जैसा प्यारा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है, इनके जैसा रिस्पेक्ट देने वाला व्यक्ति, लेडीज को, स्त्री को रिस्पेक्ट देने वाला व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। और घर में देखो, उसी नारी का अपमान। रिश्तों में एक दो को समझते नहीं है, एक दूसरे के साथ ओनली इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, अग्रेशन, रिएक्शंस, गुस्सा। या फिर कई बार एक दूसरे को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बार बार चेक करेंगे कहाँ गए, कहाँ से आ रहे, किसके साथ गए, किसके साथ बात कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला, फिर आपने क्या बोला, फिर क्या खाया, फिर क्या हुआ। वेरी सफोकेटिंग रिलेशनशिप, नो स्पेस एट ऑल। जो रिश्ते एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, संशयी स्वभाव के रहते हैं, स्पेस एक दूसरे को नहीं देते हैं, उन रिश्तों में आनंद, संतुष्टता और प्रेम कहाँ रहेगा? हमेशा मन क्या रहेगा? हमेशा मन जो है एक दूसरे के ऊपर संशय लेता जाएगा, संतुष्टता नहीं होंगी, कहेंगे शादी तो हुई है, हम साथ साथ है, लेकिन हम साथ साथ नहीं है। डर लगता है एक दूसरे से, अभी ये क्या बोलेंगे और क्या करेंगे, इसका भरोसा नहीं है। और इसका परिणाम क्या होता है? महालक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं। सिर्फ लक्ष्मी जी नहीं, महालक्ष्मी जी। इसका परिणाम क्या होता है?
कि जो इस प्रकार से चलते रहते हैं, एक दूसरे को दबाना, गलतियां करते रहना, एक बात ध्यान में रखना, लोगों की नजर आपके आंसुओं पर नहीं जाएंगे, लोगों की नजर आपके दुखों पर नहीं जाएंगे, लेकिन लोगों की नजर आपकी गलतियों पर अवश्य जाएंगे। और इसलिए गलती कहाँ हुई है उसे चेक करो, उसे सुधारो, और उसको सुधारने का टाइम अभी है, उसको सुधारने का टाइम आज है, अभी है। अगर अपनी गलती को चलाएंगे ना, अंत में चिल्लाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, और लोग कहेंगे अरे इस व्यक्ति को चरित्र नहीं है। कई बार ऐसा होगा, पहली नजर में हर कोई वफादार लगता है, लेकिन जब किरदार खुलना शुरू हो जाता है, तब चरित्र का पता पड़ता है। और इसलिए अभी भी हम अपने अंदर की उस प्योरिटी, उस पवित्रता को जागृत करें, पवित्रता को जागृत करें। घर का माहौल, वो घर जो मंदिर है, इस मंदिर की जो दो मूर्तियां हैं, लक्ष्मी और नारायण, वो आपस में अपने रिश्ते को सुंदर बनाए, विश्वास वाला, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, एक दूसरे को समझ कर लेना, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर लेना, दूसरे को माफ करना, एक दूसरे से संवाद करना, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देना, एक दूसरे के साथ वफादार रहना। दुनिया क्या कर रही है छोड़ो, मुझे क्या करना है मैं उस पर फोकस करूं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी मन मर्जी से चलते रहे, तो इसका रिजल्ट महालक्ष्मी जी नाराज, इसका परिणाम और प्रभाव आपकी आंखों पर, चेहरा कभी भी देखो निस्तेज लगेगा, बस हमेशा ऐसा लगेंगे बूढ़े हैं ये, बीमारी इनको हमेशा रहेंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, मुंह का कैंसर हो जाएगा, आंखों की रोशनी जाएंगे, क्योंकि दृष्टि पवित्र नहीं है ना, आंखों की रोशनी जाती जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी इनको। और रिश्तों में ऐसी आत्मा एक दूसरे को वो समझेंगे ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो एक दूसरे को समझेंगे नहीं। जो एक दूसरे को समझते नहीं है, वो एक दूसरे का सहन भी नहीं करेंगे। बार बार उनकी जिंदगी की यात्रा हस्बैंड और वाइफ की कैसी होगी? गुस्सा, आर्ग्यूमेंट्स, न उसमें शांति होगी न प्यार होगा। अभी भी टाइम है, दोनों में से एक को बदलना है, सिर्फ दोनों में से एक को बदलना है, और वो एक मैं, ये ठान लो। परमात्मा आपको मदद करेंगे, और इसके लिए बस अभ्यास करो। अगर घर का माहौल ऐसा कुछ है, तो इस घर का माहौल बहुत अच्छा बनाने के लिए बस एक बहुत सुंदर अभ्यास करो। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब अच्छा है, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। आप संतुष्ट रहना सीखिए, आपके पार्टनर अपने आप संतुष्ट रहना शुरू हो जाएंगे। आप पवित्र दृष्टि रखना शुरू कीजिए, मैं पवित्र आत्मा हूँ, एकदम पवित्र आत्मा हूँ। आपकी पवित्रता के वाइब्रेशन से घर में सुख और शांति आ जाएगी। आपको वास्तु बदलनी नहीं पड़ेगी। ध्यान में रखो, वास्तु आप कितनी भी बदल डालिए, वास्तु की दिशा भी बदल डालिए, लेकिन अगर आपने आपके विचारों की, बोल की और कर्म की दिशा नहीं बदली, तो आपकी वास्तु की दिशा बदल कर भी ग्रह की दशा नहीं बदलेगी। और इसलिए
मैं परम पवित्र आत्मा हूं। इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी दूसरे से आ रही है, दूसरी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास्ट कर्मों से आ रही है, तीसरी नेगेटिव एनर्जी मेरे बारे में कोई नेगेटिव सोच रहा है, और चौथी मेरे अंदर से आ रही है। इसको क्लीन कौन करेगा? इसको क्लीन मैंने करना है। और इसके लिए रोज ये अफर्मेशन, अभी भी हम इसको करेंगे, अभी भी हम इसको करते हैं। चलो, वो दृश्य देखो, ये आत्मा यहाँ बैठी है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। वो सिर्फ आत्मा नहीं, वो एक ऊर्जा है। और जैसे आप शब्द यूज करते ना, हाई एनर्जी वाले, हाई वाइब्रेशन वाले, मैं शांत हूं, मैं पवित्र हूं। तो पवित्र माना क्या? नो व्यर्थ विचार, नो अपवित्र विचार, नो नेगेटिव विचार। चाहे सामने वाला कैसा भी हो, इसे अंडरलाइन कर ला। हर परिस्थिति को मन की स्थिति से जीता जा सकता है। परिस्थिति से भी शक्तिशाली आपकी मन की स्थिति है। और इसलिए चलो हम 5 बार रिपीट करते हैं मेरे साथ साथ। और रिपीटेशन के साथ साथ विजुअलाइजेशन, फीलिंग्स को भर दो। फीलिंग्स को भरेंगे तो वो मैसेज यूनिवर्स में जाएगा, यूनिवर्स में जाएगा। और वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन पर काम कर रही है, आपके स्वास्थ्य पर काम कर रही है, आपके रिश्तों पर काम कर रही है, वो कम 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 होती जाएगी। और वो पवित्रता का एक ऑरा, एक चक्र आपके शरीर के चारों ओर तैयार हो जाएगा। और इसलिए बार बार सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, इसके बारे में मत सोचो। मुझे कितना शुभ सोचना है, मुझे कितना शुभ बोलना है, और मुझे कितना अच्छा करना है, सिर्फ इसके बारे में सोचो। चले, 5 बार रिपीट करें, और हर समय देखें उस ऑरे को चारों ओर फैलते हुए। राइट? चलो। मैं पवित्र आत्मा हूं। 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 एक नियम ध्यान में रखो, when you radiate high energy, high vibration, you attract high energy from the universe। अभी हमने 3 देखे ना सोमा। मैं ज्ञान सूर्य हूं, मैं शांत हूं, मैं संतुष्ट हूं, और चौथा देखा, मैं पवित्र आत्मा हूं। राइट? तो अभी हमें इसके वापस प्रैक्टिस करनी है। अब कहेंगे कब? रोज, रोज। दिस इज नरिशमेंट ऑफ योर सोल, दिस इज क्लेंजिंग ऑफ योर सोल, दिस इज empowering the soul and cleansing all your bad energies, negative energies। और इसीलिए हमको ये रोज करना है। अभी हम इसके साथ और एक बात देखने जा रहे हैं, और वो बात कौन सी? एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है स्पेशली, आप देखेंगे
वो बात कई बार कई लोगों के जीवन में हम देखते एक के बाद एक के बाद एक, जैसे एक एक संकट तूफान आते जाते हैं। बीमारियां बार बार, एक बीमारी गई दूसरी तैयार, दूसरे से ठीक हो रहे तीसरी तैयार है। उनके मुख से कभी भी उनको पूछो, ये शब्द नहीं निकलता मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ, नहीं। कुछ दिन पहले मुझे ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ। दूसरा, इनको बार बार असफलता ही मिलती है, जहां हाथ डालो असफलता, असफलता, असफलता। तीसरा, इनका संघर्ष बहुत चलता है, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जीवन की पूरी यात्रा सिर्फ संघर्ष की यात्रा है। कभी वो शांति से सुख से बैठे ऐसा नहीं है, धोखा ही धोखा मिलता है। आर्थिक संकट उनको बहुत आते हैं, इनका पैसा डूब जाता है। कभी पार्टनर धोखा देता है तो कभी स्टाफ धोखा देता है, कभी बच्चा पैसा लेता है तो कभी और कोई पैसा लेता है। इनका पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट किए जमीन में या म्यूचुअल फंड्स में या और किस में पैसा डूब जाता है। जिसको पैसा दिया वो हाथ ऊपर कर देता है। तो ये सब आर्थिक संकट बहुत आते हैं। कई बार बुरी चीजों का बार बार सामना ही करना पड़ता है ना। उनका वो पीरियड होता है ना, तो वो पीरियड ऐसा होता है कि एक के बाद एक परिस्थिति, बीमारी गई तो रिश्ते में धोखा, रिश्ते में धोखा गया, पैसे की तंगी आ गई, वो गया, मान हानि हो गई, कोई अपमान कर रहा है, कोई पीछे लगा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी बात कहेंगे इसको, इसको कौन सा ग्रह कहेंगे जिसको हम कहते हैं मेरे पीछे ये लगी है। साढ़े साथी कहेंगे ना, साढ़े साथी रखी है, ये साढ़े साथी है। फिर क्या कहते, आजकल मेरा समय खराब चल रहा है। वक्त खराब नहीं है, तुम्हारे कर्मों की असलियत तो बताता है। वक्त खराब नहीं चल रहा है, वो तुम्हारे कर्मों की असलियत बताता है। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जो जो बीज बोया है उसको तो उगना ही उगना है। जो जो पीछे कर्म किए ना, वो सारे कर्म लाइन से खड़े हैं, परिस्थितियों के रूप में लाइन से खड़े, रिश्तों के रूप में। वो रिश्ते तुम्हारे घर में आकर बैठे हैं, कोई 50 साल से बैठा है, कोई 80 साल से बैठा है, कोई 60 साल से बैठा है, जिसके साथ शादी की है उतने समय से वो उस घर में जाकर बैठे हैं। ये सारे तुम्हारे पास जो तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं ना, तुम्हारा स्टाफ आया है, तुम्हारे पड़ोसी आए हैं, तुम्हारा ड्राइवर आया है, तुम्हारी मेट्स आई है, तुम्हारे कस्टमर्स आए हैं, फैमिली आई है, ये नाम मात्र रिश्ते हैं। ये सब तुम्हारे पास तुम्हारे से कुछ लेने आए हैं, कुछ लेने आए हैं। चाहे तुम्हारा धन, चाहे तुम्हारा सुख, चैन, शांति, तुम्हारा नाम, चाहे तुम्हें सुख देने आए हैं, आराम देने आए हैं। कुछ रिश्ते तुम्हारे पास नजदीक में वही आए जिनको तुम्हें सुख देना है, कुछ रिश्ते तुम्हारे नजदीक इसलिए आए जिनको सिर्फ दुख ही दुख देना है, जिनकी एक एक बात से तुम डिस्टर्ब होते हो, एक एक बात से रोते हो। वो तुम्हें बार बार डराते हैं, बार बार रुलाते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं। तो ये क्या समझना है, ये क्या चल रहा है। कहते भगवान के घर में देर है, भगवान के घर में ना देर है ना अंधेर है, ये तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फेर है। इसका मतलब मेरे जीवन में मुझे मिला हुआ हर एक रिश्ता वो सिर्फ और सिर्फ कर्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए आया है। तो फिर ये शनि क्या है, शनि माना ये कलयुग का सबसे शक्तिशाली ग्रह है। शनि की दशा चल रही है, और ये शनि क्या करता है, जो सज्जन है उनको साथ देता है, और जो दुर्जन है उनको दंड देता है। शनि माना संतुलन, न्याय का प्रतीक है, वो न्याय देता है, वो जस्टिस करता है। शनि माना वो सच और झूठ का भेद बताता है। शुरुआत में हर किरदार वफादार लगता है, लेकिन जब पत्ते
खुलने लगते हैं तब उसके चरित्र का पता पड़ता है। ये वो शनि है जो आपको बताता है कि आपके सच्चे साथी कौन है। ये शनि आपको बताता है आपकी झूठी प्रशंसा करने वाले कौन है। ये शनि बहुत बड़ा टीचर है। ये पहले पाठ पढ़ाता है, फिर सिखाता है। और जिसका ये शनि ग्रह माना एक्यूमुलेटेड विकर्म, जन्म जन्म के इकट्ठे हुए पाप कर्म है, वो जन्म जन्म के, पिछले जन्म में वो पाप कर्म भस्म नहीं ना हुए। पिछले जन्म में कुछ करके आए हैं किसी के साथ, किसी को बहुत बोलकर आए हैं, किसी से बहुत कुछ छीन कर आए हैं, किसकी प्रॉपर्टी छीनी, किसका सुख छीना, किसका चैन छीना, किसको दुख दिया, किसको लूट लिया, किसको फंसा दिया बिजनेस में, बोला था एक कर दिया दूसरा, किसी को बहुत पीड़ा दी, बहुत सताया। ये जिस जिसने भी किया है तो उसका क्या है, उसका विशेष रूप से हम देखते हैं ये शनि उन्हें दंड देता है। और ये दंड जो देता है वो दंड भी किस रूप में देता है, एक के बाद एक के बाद एक सारी ऐसी कठिन परीक्षाएं आती जाएंगी, आर्थिक संकट आते जाएंगे, और इसका ही फलस्वरूप दुख और संकटों का सामना करना पड़ेगा। दुख और संकटों का सामना करना पड़ेगा। फिर कहेंगे मेरी साढ़े साथी चल रही है। अभी इसका परिणाम क्या होगा, इनके बोलचाल भी गड़बड़ वाले हो जाएंगे, ये जो बोलेंगे इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। इनको हर एक रिश्ते से दुख मिलता जाएगा। कोई अपमान करेगा, कोई साइड में रखेगा, कोई बुलाएगा नहीं, कोई इनको प्यार नहीं करेगा, कोई इनको धोखा देगा, जिसको प्यार करेंगे वही उनको धोखा देंगे, कोई इनको हर बात में विरोध करेगा, इनको आगे बढ़ने ही नहीं देगा कहाँ भी, चाहे पॉलिटिकल वे से, सोशल वे से, फैमिली में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, इनको विरोधी विरोध हो जाएगा। अच्छा भाई इसका परिणाम क्या होगा, जब बार बार ये कहाँ भी हाथ डाल रहे गिर रहे गिर रहे गिर रहे, इसका असर एक के बाद एक परिस्थितियां आ रही है, इसका असर इनके स्वास्थ्य पर होगा। इनकी त्वचा पीली पड़ जाएंगे, पैरों का इशू बहुत होगा, पैरों का दर्द, पैरों का इशू, बार बार वो कंप्लेन करेंगे। पैर हमारे शरीर का, हमारे स्वास्थ्य का एक मुख्य हिस्सा है। अगर आपके पैरों में बार बार अड़चने आ रही है, पैरों का इशू बार बार क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब आप बुढ़ापे की ओर जल्दी जा रहे हो। आपका बैलेंस छूट रहा है जीवन के अंदर, गैस की प्रॉब्लम होगी, फ्रोजन शोल्डर का होगा, इनको अड़कन रहेगी, बार बार शरीर में कहाँ ना कहाँ स्टिफनेस होगी। और इतना ही नहीं, वो निस्तेज होंगे, जैसे चेहरे पर कुछ उनके तेज ही नहीं है। और इसका कारण क्या है, बहुत सारा विरोध, संकट, दुख, धोखा, बुरी चीजों का सामना, इसका बहुत कुछ करना पड़ रहा है। तो इंसान बार बार गिर रहा है, गिर रहा है माना बार बार वो दुखी हो रहा है। और ये मालूम है किसका रिप्रेजेंटेटिव है शनि, शनि रिप्रेजेंटेटिव है एम्प्लॉयज, कामगार, चाचा, अंकल, और खुद का भी रिप्रेजेंटेटिव है। ये शनि खुद का भी रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि खुद के सारे विकर्म किए हुए सारे विकर्म अभी सामने खड़े हैं, एक लाइन से खड़े हो रहे हैं। तो अभी करना क्या चाहिए, कैसे हम इसका सामना करेंगे। हर एक के जीवन में साढ़े साथी होती है, लेकिन ध्यान में रखना शनि अच्छा होगा तो जहां शनि है वहां मनी ही मनी है, बहुत अच्छा धन भी मिलेगा, लेकिन वो सज्जन होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुम गिरे कितने बार हो, इससे भी महत्वपूर्ण है तुम कितनी बार गिरने के बाद उठकर खड़े हुए हो। किसी को आदत है तुम्हें बार बार गिराने की, तुम्हारे में आदत हो बार बार उग जाने की। कोई कितना भी विरोध करे, कितना भी हमें गिराए, वापिस हम अपने मन को क्या बनाए, शक्तिशाली बनाए, उमंग उत्साह में लाए, वापिस उठ खड़े हो जाए। और एक बात ध्यान में रखो, ऐसे समय पर जब हम उस परम पिता शिव परमात्मा का, जिनको हम शिव बाबा कहते हैं, जो कालों का काल है, जो महाकालेश्वर है, जो नवग्रहों को जो खुद चलाते हैं,
सारे ब्रह्मांड के तारे उनके इशारे से चलते हैं। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है। जब हम उस शिव बाबा को याद करते हैं तो उनकी याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। उनकी याद से हमारे संकट दूर होते हैं। उनकी याद से हमारे बंद रास्ते खुल जाते हैं। और इसलिए कहा ना, जिसका रास्ता स्वयं परमात्मा ने खोला है उसका रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। तो अभी ऑप्शन है आपके पास। बार बार ये कहना मेरा समय खराब चल रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है, या ये कहना श्रेष्ठ कर्मों पर अटेंशन देने का समय चल रहा है। अब तक आपके जीवन की कहानी में क्या क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज से शेष पत्तों में आप क्या लिखते हो, क्या भरते हो, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए कंप्लेन करना छोड़ दो, कंप्लीट बनना शुरू हो जाओ। और उसी के लिए ये जो सारे संकट विघ्न क्यों आ रहे हैं, बोलो। ये सारे संकट, ये सारे विघ्न, विरोध, असफलता, बीमारियां, खुश नहीं रहना, ये सब क्यों हो रहा है, बताइए। इसका कारण क्या? पिछले जन्म में हम इन सभी के साथ कुछ न कुछ करके आए हैं, ठीक है। तो फिर अभी इस जन्म में मैंने क्या करना है? उस नेगेटिव एनर्जी को कट करना है ना, उसको मिटाना है ना। इसलिए वापस हाथ जोड़कर हम सभी आत्माएं सिर्फ अपने परिवार से नहीं जुटे हैं, इस विश्व की सारी आत्माओं से जुटे हुए हैं। इंटरनली वाईफाई है हमारा। हाथ जोड़कर विश्व की सर्व आत्माओं को देखो, करोड़ों आत्माओं को, उसके बीच में आपके परिवार को देखिए। क्योंकि परिवार में विशेष दुख का, मान का ज्यादा होता है, ज्यादा हर्ट होते वहां से। परिवार को सामने बीच में रखो और इन सब की हाथ जोड़कर क्षमा मांगो, क्षमा याचना करो। प्लीज आप सभी, अगर किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते में, पद में, पोजीशन में, अगर मैंने आपको दुख दिया, सताया, झूठ बोला, तड़पाया, धोखा दिया, अपमान किया, हानि पहुंचाई, निंदा की, तो कृपया प्लीज आप सभी मुझे सच्चे दिल से क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मैं भी आपको क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। ध्यान में रखे, अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो तो एक बात जरूर है, किसी को माफ करना रह गया या किसी से माफी मांगना रह गया। इसलिए जैन धर्म के अंदर बहुत सुंदर बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्षमापना का दिन। और रोज उनके धर्म में भी रोज रात को भी करते हैं। हम इसे अपने जीवन में, हम उसमें भावना भरे, रोए, भावना भरे। जब तक तुम भावना नहीं भरोगे तब तक वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे से डिटैच नहीं होगी। तुम हल्के नहीं होंगे, तुम्हारे रास्ते नहीं खुलेंगे। और इसीलिए ये रोज रोज करना जरूरी है। और इसके रिजल्ट, इसका फायदा आप जबरदस्त देखोगे। दूसरा और एक अच्छी बात, प्लीज अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि कर्म का फल ईश्वर नहीं देता है।
कर्म का फल कर्म देता है। इसलिए कुछ भी करो, अपने कर्मों को सुधारो, सिर्फ क्षमा याचना नहीं मांगो। कई लोग क्षमा कर और माफ कर और पाप कर ऐसा शुरू करते हैं। नहीं, क्षमा मांगने के बाद अपने कर्मों को सुधारो ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस, आज मुझे कहाँ सुधरना है, आज मैंने अपने स्वभाव में क्या परिवर्तन लाया। लोग आपके प्रभाव में, आपके प्रभाव से आएंगे, लेकिन आपके साथ आपके स्वभाव के कारण टिकेंगे या चले जाएंगे। बार बार मेट्स क्यों बदलनी पड़ती, बार बार ड्राइवर क्यों बदलने पड़ते, बार बार अपना जो एम्प्लॉयज है वो स्टाफ क्यों जा रहा है, क्यों रिटर्न नहीं हो रहा है। कईयों के यहाँ सालों साल टिक रहे हैं, रिश्ते भी कुछ आ रहे कुछ जा रहे हैं। स्वभाव स्वभाव स्वभाव। आपको मालूम है, एक एक एम्प्लॉय को भी आपने, अगर एक एम्प्लॉय को भी अगर आपकी तरफ से कुछ दुख मिला होगा, या फिर थोड़ा देने में कुछ कमी हो गई होगी, या फिर आपने उसकी निंदा की होगी, उसका रिजल्ट कितना भारी हो सकता है। बीच में आपने अगर एक न्यूज सुनी होगी, पंकज ओसवाल स्विट्जरलैंड में रहते हैं, युगांडा में उनकी फैक्ट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। उनको एक ही बेटी वसुंधरा ओसवाल, उनके उस फैक्ट्री के एक एम्प्लॉय ने कुछ तो चोरी की, इसलिए उन्होंने उसको डांटा, उसके ऊपर शायद कुछ केस किया। जब वो बेटी उनकी उसमें फैक्ट्री में गई थी विजिट करने, उस एम्प्लॉय ने दूसरों के द्वारा उसको अरेस्ट करके जेल में डाला। कितने दिनों तक वो जेल में रहे, उसको सताया गया। इतने बड़े इसकी बेटी, वो एक एम्प्लॉय, एक साधारण एम्प्लॉय, एक साधारण कामगार, वो आपकी पद प्रतिष्ठा सुख सबको नीचे ला सकता है। इसलिए ध्यान ये रहे, गलती कहाँ हो रही है मेरी, पहले उसे चेक करो। मेरी गलती कहाँ हो रही है, बोलने में गलत जा रहे हैं हम, देने में गलत जा रहे हैं, स्वार्थी बन रहे हैं हम, अपना ही फायदा सोच रहे हैं। अपनी गलती को सुधार, कर्म सुधारो, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। कर्म को बदलो, भाग्य बदल जाएगा। भाषा को बदलो, भाग्य बदल जाएगा। विचार को बदलो, भाग्य बदल जाएगा। हाथ धोकर अपने पीछे करो, हाथ धोकर अपने पीछे करो, और फिर देखो, आपको कुछ बदलना नहीं पड़ेगा। सारा फोकस अपने ऊपर करो, आपका सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे, तुम्हारी तकदीर अच्छी। तुम्हारे कर्म अच्छे, तुम्हारा भाग्य अच्छा। तुम्हारे कर्म अच्छे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा। तुम्हारे कर्म अच्छे, तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे। तुम्हारे कर्म अच्छे, तुम्हें अच्छे मौके मिलेंगे। और इसलिए ये टाइम है अपने कर्मों को सुधारने का। तो आइए, आज हम साइलेंस में बैठकर हम सोचते हैं, आज हम अपने अंदर क्या चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, कौन सा वाला स्वभाव हम अपना चेंज करेंगे, कौन सा वाला स्वभाव हम अपना चेंज करेंगे। आज हम वो चेक करते हैं। जस्ट एक 5 मिनट के लिए हम एक छोटा सा रिफ्लेक्शन करते हैं। चलो, 5 मिनट के लिए, ठीक है। अपने यात्रा को देखो, आत्मा की यात्रा। इस आत्मा ने पिछले जन्म में कई सारे कर्म किए हैं। आत्मा के साथ अटैच हो गए, उस कर्मों की एनर्जी, कई रिश्ते जुड़े। उन रिश्तों के बीच में जो कुछ हुआ, वो सब
आत्मा के साथ जुट गया। आत्मा ने कॉस्ट्यूम बदला, दूसरा जन्म लिया, इस जन्म में आए। जब से समझ आई, रिश्तों के साथ कर्म शुरू हो गए। मम्मी, पापा, बहन, भाई, चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी, बच्चे, बहुएं, सर्वेंट्स, मेट्स, स्टाफ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोशल कॉन्टैक्ट्स, प्रोफेशनल, नेबर्स, गुरु, इन सभी को सामने रखते हुए सिंपल सोचो, आज मुझे मेरे स्वभाव के अंदर क्या चेंज करना है हर रिश्ते के प्रति। चाहे वो गुरु हो या सदगुरु। पति हो या पत्नी, कामगार हो या चाचा, माँ हो या पिता, बहन हो, जो भी हो, क्या चेंज करना है। जिससे हम नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो जाएंगे। उन बातों को सामने लाओ और दृढ़ संकल्प करो, आज से मुझे अपने अंदर ये बदलाव लाना ही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी, सभी को ओम शांति। ओम, अभी मनीषा जी मुक्ता अपने को एक्सपीरियंस उनका शेयर कर रहे हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। पहले मनीषा, पहले किसी के क्वेश्चन है वो पहले ले लेते हैं, बाद में। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। किसी के क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डालिएगा।
दीदी एक पर्सनल पे एक मैसेज आया हुआ है। जी। अ, अभी एज उनका 75 प्लस है। तो जब से शादी हुई है, हस्बैंड पूरी तरह से निगेटिव है और उनसे डील करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत धार्मिक घराने से है, धर्म को मानते भी है। लेकिन ऐसा होता है कि खुद पे संयम रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि कुछ ना कुछ उनके मुँह से भी गलत निकल ही जाता है। तो ये ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाए? देखो, शादी करने के बाद भी एक दिन का भी सुख नहीं है। तो अब ये समझे कि ये पति पत्नी का रिश्ता भी एक दूसरे से काफी कुछ लेन देन करने आया है। माना शायद वो रिश्ता सिर्फ दुख देने के लिए ही हुआ है और इनको सारी उम्र उनकी सेवा करनी पड़ रही है। माना पिछले जन्म में उन्होंने उनकी सेवा की थी, इसलिए इस जन्म में इनको इनकी सेवा करनी पड़ रही है। साथ में सिर्फ सेवा सेवा तो चलो खुशी से कर लेंगे, पत्नी है, लेकिन साथ में अगर वो बार बार डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये भी उस रिश्ते से उनको दुख मिल रहा है। अभी इनको एक करना है, सामने वाला जो दे रहा है, सामने से जो आ रहा है, वो है मेरा पास्ट का कर्म। अभी मैंने उससे दुखी न होते हुए मैंने सिर्फ ये सोचना है, मेरा पिछला कर्मों का हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, मैं आत्मा हल्की हो रही हूं, और ये जो आत्मा है, ये आत्मा और इसका और मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ, ये खुश रहे, हम भी खुश हैं, इनका सब अच्छा हो, हमारा भी सब अच्छा हो। ओम शांति। अगर वो तो दीदी बार बार ये सोचेंगे कि ये दुख दे रहे, कितना सता रहे, कितना सता रहे, मैं सुखी नहीं हूँ, सुखी नहीं हूँ, तो ये जैसे वो अपने आप को ये श्राप दे रहे हैं, वो दुख दे रहे मालूम है। अभी मेरे सामने है, मुझे उसके बारे में क्या सोचना और अपने मन को कितना शांत, हल्का और स्थिर रखना, ये मेरे हाथ में है। जी दीदी, मतलब कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं। यस, कर्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, शांति से सेटल हो जाने दीजिए, मन में सिर्फ उनको शुभ भावना देते जाइए, बस। जी दीदी, और एक क्वेश्चन आया हुआ है दीदी, पर्सनल